तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग कैमरा एंगल से। जितना भी वीडियो हमारे पास आया है हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। बहुत भयावह स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर पंकज दास जुड़ रहे हैं नेपाल से, काठमांडू से। सबसे पहले आप बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है पंकज। ये जो आज सुबह जो आपदा आया है, इससे लगातार जो बुरी खबर लगातार काठमांडू आ रही है। हाँ। कई सारे इलाके जो इन नदियों के तटों पर बसे थे, कई मोहल्ले, कई गांव, कई बस्तियां बिल्कुल जिनका नामो निशान मिट गया है। इस तरह की भयंकर खबरें जो है लगातार काठमांडू में आ रही है। सरकार लगातार बचाव की कोशिश में लगी है। अब तक करीब 90 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके काठमांडू और आसपास के जिले में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। और चूंकि अब अंधेरा होने जा रहा है, अब रात को जो है हेलीकॉप्टर का वहां पे जाना, रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जो भी होगा वो कल सुबह ही होगा। कुछ समय पहले तक जो हेलीकॉप्टर का मूवमेंट दिख रहा था यहाँ काठमांडू के आसमानों में, वो अब बंद हो गया है, क्योंकि अंधेरा में जो है वो यहाँ का हेलीकॉप्टर पंकज मुझे ये बताइए, जो आधिकारिक जानकारी दी जा रही है 22 लोगों के मारे जाने की खबर है, 200 लोगों के लापता होने की खबर है। मुझे ये बताइए कि माफ कीजिएगा 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 22 लोगों की मौत की खबर है। 133 भारतीय भी लापता बताए जा रहे हैं। क्या जानकारी है हमारे पास, कौन कौन से इलाके में ये सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? और आप बता रहे हैं कि कैसे गांव के गांव ऐसा लगता है कि जैसे खत्म हो गए। देखिए, आधिकारिक रूप से जो 22 अभी शव मिले हैं, जो राहत उद्धार काम में स्थानीय लोग लगे हुए, जो वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी वो लगे हैं, उनको अभी तक 22 शव मिले हैं। इसलिए ये जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता ही जाएगा कल तक, क्योंकि जब पूरी तरीके से ये बाढ़ का सिलसिला कम होगा, उसके बाद ये मालूम पड़ेगा। या जिला प्रशासन इस बात का आंकड़ा जुटाने में लगा है कि कहाँ कितने लोग हताहत हुए, कहाँ कितने मरे, कितने लापता हुए। ये जो 400 लोग लापता होने की खबर है, ये सिर्फ पर्यटकों को है। जो विदेशी पर्यटक और नेपाली पर्यटक जो विभिन्न एजेंसियों के मार्फत से यहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर गए थे या जो ट्रेकिंग पे गए थे, ये उनके लापता होने की खबर है। सैकड़ों लोग अभी और भी लापता है, जो गांव में जहाँ जहाँ बाढ़ में प्रलय मचा है, वहाँ के लोगों की अवस्था अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल उम्मीद रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। बहुत मुश्किल स्थिति है नेपाल में और इस वक्त भारत के सभी लोगों की प्रार्थनाएं उनके साथ है और उम्मीद यही है कि यूपी बिहार में कम से कम जो आने वाले दिन है चैलेंज वाले होंगे और उसकी तैयारी पूरी रहे। धैर्यकांत दत्ता वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, ईश्वर चंद्र झा वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से जुड़ रहे हैं, अरुण ग्यावली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, नवीन भटनागर पूर्व डीजी एनडीआरएफ के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं नेपाल ही चलना चाहूंगी क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सम्राट चौधरी से बात की है, बिहार के मुख्यमंत्री से। जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं धैर्यकांत दत्ता जी, तो आप क्या बताने की स्थिति में इस वक्त है? आप क्या आपको लगता है क्या ऐसी परिस्थिति बनी जिसकी वजह से, क्योंकि तिब्बत की तरफ से नदी में इतना पानी आना और उसके बाद से फिर ऐसा मतलब एकदम जैसे अचानक सब कुछ हुआ है, या पहले से आशंका थी मिस्टर दत्ता? जी बिल्कुल अंजना जी बिल्कुल अंजना जी। ये कल अचानक केरुंग काउंटी, तिब्बत का जो केरुंग काउंटिंग है, वहां से ये आपदा शुरू हुई है। केरुंग काउंटी में जो अचानक जो बाढ़ आई, उस बाढ़ से पूरा नेपाल का जो ये 500 जगह बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। खास करके रसुआ जिला बोल के जाता है, रसुआ जिला बोला जाता है। रसुआ का टिम्बुर, उसके बाद रसुआगढ़ी जो बिल्कुल तिब्बत से सटा हुआ जिला है ये। उसके बाद आपका सैफू जोशी हो गया, उसके बाद धादिंग का गलसी हो गया, मलेकू हो गया, नुवाकोट का त्रिशूली बाजार हो गया, उसके बाद बेतरावती बाजार हो गया। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। खास करके जो ये त्रिशूली बाजार और बेतरावती बाजार है, ये बाजार अब नहीं रह गया है, नामो निशान करीब करीब नामो निशान मिट चुका है वहाँ का। तो इसी से अंदाजा लगा जा सकता है कि कितना बड़ा तूफानी भारी बाढ़ आया हुआ है, ये अचानक आया हुआ है बाढ़ है। और बताया जा रहा है जो अभी तक 500 से ज्यादा लापता है। 5 से अभी तक कोई संपर्क में नहीं है, 5 से ज्यादा लोग लापता हैं। और 22 का तो डेथ कंफर्म हो चुका है, अभी 1 घंटा पहले का रिपोर्ट है। 133 इंडियंस बताए जा रहे हैं, भारतीय। क्या कोई जानकारी आपके पास में स्पेसिफिक है उनके बारे में कि वो कहां पर होंगे, कहां पर ये घटना उनके लिए, कहां से लापता हुए हैं? अभी तक जो बताया गया है उसमें से
कुल 384 पर्यटक लापता बताया जा रहे हैं। उसमें से 291 विदेशी और 93 नेपाली है। और खास करके जो उसी एरिया में गोसाई कुंड करके जगह है, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पे ज्यादा लोग जाते हैं धर्म की। खासकर रक्षाबंधन के समय में बहुत लोग जाते हैं वहाँ पे। गोसाई कुंड करके जगह है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटक वहीं पे बताया जा रहा है। वंदना, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरुण ग्यावली जी, आपके पास क्या जानकारी है? जो लोग इस वक्त भी लापता बताए जा रहे हैं और नेपाल में क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे पहली बात, ये प्लॉट कैसे आया इसको पहले आप देखिए। हाँ। ऐसी प्लॉट 2025 में 1 साल पहले भी आई थी। हाँ। पर वो टेलर था। अब उसी जगह आई थी, उसी रसुआ कस्टम को डैमेज किया हुआ था। वहीं से करीब 400 गाड़ी बह गए थे। वो पे बहुत सारे लोग मरे हुए थे, पर तो छोटे स्केल में था। तो ऐसा होता है कि भारत और चाइना के बीच में ये आपका फ्लड मैनेजमेंट के संबंध में, नेपाल और इंडिया में आपका फ्लड मैनेजमेंट के संबंध में जानकारी की सूचना दी जाती है। हाँ। यदि ये सूचना अगर इस टाइम में, जैसे केरुंग बॉर्डर जो है, केरुंग बॉर्डर से ऊपर से 50 किलोमीटर ऊपर से आती है नदी। केरुंग बॉर्डर से ऊपर छोटा केरुंग के ऊपर बड़ा केरुंग है। बड़ा केरुंग के बाद में आपका ये जो हिंदू कुश पर्वत क्रॉस होता है, तो वहां से हिंदू कुश पर्वत से नदी का पानी आता है। ये बाय द वे किसी आपके लैंडस्लाइड के कारण से पानी रुका हुआ था। और जब पानी वहां से लैंडस्लाइड फुट के पानी जब बढ़ा तो उसका इंफॉर्मेशन अगर इमीडिएट चाइना के तरफ से नेपाल में आता तो बहुत सारे लोग बचते। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अरुण जी, कि अगर पहले से जानकारी दी गई होती तो शायद बच पाते। लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो वीडियो में दिख रहा है, एक बार मैप दिखा दीजिए। पहले जो आप बता रहे थे नदी का, वो बता देते हैं कैसे तिब्बत से ये नदी आ रही है। फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। तिब्बत से ये नदी आ रही है और वहां से ये आप देख रहे हैं तमाम जो पूरे। लेकिन अब डर यही है कि अब यहां से नेपाल से होते यूपी बिहार में इसके लिए अलर्ट घोषित किया गया है तिब्बत की तरफ से। ये फ्लैश फ्लड आया है। रसुवा, नोवाकोट, ये तमाम जगह हैं जो आप देख रहे हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। अब वीडियोस दिखाइए, एक एक करके वीडियो फुल फ्रेम। मुझे ये बताइए अरुण जी कि मतलब इसके लिए मतलब काफी दिनों से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है इसका, जिस तरह से मतलब जल आ रहा है, इतना बहुत भयावह है। मतलब इतना आसान नहीं है। जब बड़े बड़े पुल, बिल्डिंग, सबको वो भस्म कर चुका है, तोड़ चुका है, लील चुका है। ऐसा है कि 50 किलोमीटर ऊपर से आया हुआ पानी है। मैं उस रास्ते में बहुत अच्छी तरह से घूमा हूँ। हाँ। तो 50 किलोमीटर नदी का बहाव आने में जो समय लगता है, यदि आधे घंटे आगे अगर यदि मालूम होता, हाँ। तो बहुत सारे लोग बचते। सुबह हमें एक फोन आया हमारे, एक क्या अभी का क्या 400 से ऊपर आदमी मानसरोवर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे टिमुरी के पास आपके पास इमिग्रेशन है, नेपाली इमिग्रेशन। जो बिल्डिंग आप दिखा रही है वो चाइनीज इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन एंड कस्टम। वहाँ पे ये जो व्हाइट वाली बिल्डिंग है, कंफर्म कीजिएगा एक बार, दिखा दीजिए एक बार फिर से। जो व्हाइट बिल्डिंग है वो वाला इमिग्रेशन, वो चाइनीज इमिग्रेशन है, नेपाल का नहीं है। दैट इज चाइनीज इमिग्रेशन। ये वाला, हाँ, चाइनीज इमिग्रेशन है। कस्टम भी वही है, इमिग्रेशन भी वही है। तो वहाँ पे 400 लोग, हमें सुबह फोन आया, मतलब एक घटना के बाद, मलेशिया से हिंदू पिलग्रिम जो मानसरोवर के लिए जा रहे थे, मोर देन 400 पीपुल हिंदू, जो वहाँ पे इमिग्रेशन के पास गए, सब बह गए। आस्ते आस्ते आएगा। जब नंबर 1336 सरकार दिखा रहा है ना, आस्ते आस्ते ये नंबर आपका 1000 से ऊपर जाएगा। आप निश्चिंत होइए। और भगवान का कृपा है कि ये फ्लड आपका दिन में आया। यदि फ्लड रात में आता तो न जाने क्या महाभारत होती, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब आप दूसरी है कि फ्लड अचानक आया तो कितने स्पीड में आया आपका। आधे घंटे आगे भी कहते तो जो आदमी खबर आ रही है, भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार हो गए हैं। तो एक बार फिर से आपदा की स्थिति में अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना आगे बढ़ने को तैयार है। और भारतीय वायुसेना के C-17, C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेपाल में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हिंडन और पालम एयरबेस पर तैयार है।
एक बार जल्दी से शशि के पास चलते हैं, क्योंकि शशि, उसके बाद हम सीधा चलेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। नवीन भटनागर जी, पूर्व डीजी एनडीआरएफ के, हमारे साथ है। लेकिन शशि, वहां पर मतलब कई जिलों में अब तो बहुत ही हाई अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि बहुत स्थिति भयावह है और फॉल आउट हो सकता है। देखिए, अलर्ट तो है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाई अलर्ट है, हम ये कह सकते हैं। और 6 जिले जो सीधे सीधे प्रभावित होंगे, उन जिलों में सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सबसे बड़ा असर ये है। और पश्चिम चंपारण जिला पहला वो जिला होगा भारत के अंदर, जो बिहार का जिला, जहां वो इस विभीषिका को फेस करेगा। अगर वो पानी उसी फ्लो में यहाँ पहुंचता है तो एक राहत की बात यह रही है कि जो मानसून का मौसम है, उस मौसम में भी 80,000 के आसपास क्यूसेक डिस्चार्ज रहा था जो गंडक बराज है उससे। लेकिन अब उसमें इजाफा हो रहा है। थोड़ी देर में आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे कि पानी का डिस्चार्ज कितना बढ़ा है, और वो अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद शशि भूषण। इस तमाम जानकारी के लिए हमारी भी नजर रहेगी क्या होता है आगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में ईश्वर चंद्र झा अगर जुड़ गए तो मुझे बता दीजिएगा। अभी कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन एनडीआरएफ की तरफ से अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हैं भटनागर जी, तो आप क्या बताएंगे? भारत में यूपी बिहार ऐसे इलाकों को कैसे सतर्क होना चाहिए? ये वीडियो देखिए, ये रसूवा नेपाल का है। मतलब घर, गाड़ी, सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। बताइए नवीन जी। अनम्यूट कीजिए सर, शायद आपने म्यूट किया हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त नेपाल की दिखा रहे हैं, रसूवा नेपाल। ये वाला वीडियो आप देखिए, किस तरह का ये सैलाब है। मतलब गाड़ियां, घर, सब कुछ न सिर्फ डूब रहे हैं बल्कि बहते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी में इधर से उधर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये जो जल सैलाब आया है वो किस तरह से नेपाल में इस वक्त। बता भी तो लोग, ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। आपने सुना ही, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं गांव के गांव ऐसा लग रहा है जैसे साफ हो गए हैं। लेकिन अभी तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। और ये वाली बिल्डिंग जो हम दिखा रहे हैं, इसी के बारे में आप बता रहे थे। जल्दी से एक बार आप ही के पास वापस लौटते हैं अरुण जी। आप बता रहे थे कि कैसे ये मतलब कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए शायद श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर ये हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है इसमें। हेलो, हाँ बताइए। बिल्कुल आ रही है आवाज, बताइए अरुण जी। आप वो बिल्डिंग के यहाँ पे देखिए, लाल अक्षर में चाइनीज में लिखा हुआ है, वो चाइना इमिग्रेशन है आपका। और इधर से नेपाली लोग जाते हैं। नेपाल में क्या है कि मानसरोवर जाने के लिए सबसे आसान रास्ता अभी वही है। तो भारतीय तीर्थ यात्री या हिंदू जो विदेशी हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। नेपाल के लोग भी जाते होंगे? नेपाल के लोग भी जाते हैं। शायद इस बार मैं नहीं गया, शायद मैं भी इसी में पड़ जाने वाला था। अच्छा, हाँ। तो ऐसा क्या है कि वो रास्ते हमने पूरे वो ज्योग्राफी को हम बहुत बार गए हैं, हम देखे हैं। इसमें अगर तिब्बत के साथ अगर कोऑपरेट करता तो 50 मिनट, आधा घंटा आगे हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ सकता था। तो उससे बहुत सारे लोग बचते हैं। जिस तरह अभी नेपाल में बाढ़ आया हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ पहुंचा नहीं है ना, बाढ़ तो नेपाली में ही अभी घूम रहा है। परंतु उधर तो आप लोग तैयारी, उधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में लोग तैयार होके बैठे हुए हैं। और दूसरी बात क्या है कि वहाँ पे पानी का फैलावट की जगह नहीं है। दो तरफ पहाड़ियां हैं और नदी है। नदी का भी हाइट आपने देख लिया, पुल उड़ा हुआ है, कहीं 50 से लेके 70 मीटर ऊंचाई तक सुनामी की तरह बाढ़ आए हुए हैं। ये वाला जो है, ये इमिग्रेशन ऑफिस एकदम बॉर्डर पे है क्या, चाइना नेपाल? हाँ, बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे होते, पर एक पुल पार करने के बाद में वो बिल्डिंग में जाएंगे। ये जो गाड़ियों के साथ पूरा गिर रहा है, ये पुल ही ढहता हुआ दिख रहा है ना? हाँ जी, वो पुल है नेपाल चाइना के बीच में। और इधर जो गाड़ियां है, इधर आ गया आपका नेपाल का पार्ट हो गया। वहाँ पे वो जो कस्टम कराने के लिए चाइनीज ईवी गाड़ी सारे आए हुए हैं, वहाँ पे बैठा हुआ था कस्टम। हालांकि ये लग रहा है कि ये जैसे कुछ पार्किंग लॉट है वहाँ पर, उस पर गाड़ियां पार्क हैं। फिर शुरू से वीडियो देखा, ये पार्किंग लॉट है, ये पुल नहीं लग रहा। वो आपका 400, ये देखिए, ये जो है ना, ये अगर स्टिल कर सकते हैं थोड़ा सा स्टिल कर दीजिए।
ये पार्किंग लॉट पे सारी गाड़ियां पार्क्ड है, ऊपर में बिल्डिंग है और उसके बाद से एक एक करके। हाँ, ये चाइना का साइड का फोटो है, ये चाइना के साइड का है। ये चाइना का साइड, जो गाड़ियां है ना जो तीर्थ यात्री को लेके जाने वाला है, वहां से उस गाड़ी में बैठकर तीर्थ यात्री आपको पहली रात जाके आपका केरुंग बैठेंगे, दूसरी रात सांगा बैठेंगे, उसके बाद में आप जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो हमें जो आंकड़ा मिला हुआ 400 से अधिक तीर्थ यात्री बह गए हैं, उनकी अता पता नहीं है। हमें मलेशिया से फोन आया था कि हमारे आदमी संपर्क में नहीं है, एक और आदमी भी किया था। तो अब अगर बुद्धिमान आदमी हो तो कितना भागेगा, पहाड़ भी चढ़ेगा। तो आपने बता दिया जिस मैग्नीट्यूड से पानी आया हुआ है उससे आपसे कोई बचा नहीं, सारे लोग बह गए। और आपके जो गाड़ियां बही है, 400 गाड़ी बहे हुए हैं। चाइना से इमिग्रेशन करके, चाइना से कस्टम क्लियर करके नेपाल कस्टम यार्ड में बैठा हुआ था। वो सारे गाड़ियां आपके पब्लिक का नहीं है, वो कस्टम क्लियरेंस के लिए आया हुआ था, वो बहे हुए हैं।